बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डे इन माई लाइफ में आपको वेलकम करते हैं और दुआ करते हैं ताला आप सबको खुश रखे। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ। ये हुई है सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी। मेरी बेटी की फ्रेंड ने जो है ना उसको सरप्राइज़ दिया और उसको मैकडोनल्ड बुलवाया कि तुम जो है ना आओ। और 4 दिन पहले उसकी फ्रेंड की बर्थडे थी, तो हम ये समझे कि शायद जो है ना उसने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ बुलाया है। तो मुझे भी बुलाया था, लेकिन मैं तबीयत की वजह से जा नहीं सकी। और जब मेरी बेटी वहाँ पहुँची तो पता चला कि उसने जो है ना पूरी सेलिब्रेशन मेरी बेटी की बर्थडे की हुई थी वहाँ पे। और देखें ये केक मंगवाया था और उसके लिए गिफ्ट मंगवाया। देखें ये पूरा चॉकलेट केक जो कि मेरी बेटी को बहुत पसंद है। तो ये मंगवाया था और उसके लिए गिफ्ट लिया हुआ था और वहाँ पे डिनर का भी अरेंज किया हुआ था उसने। ये देखें बर्थडे के लिए ये सब लेकर आई थी वो अपने साथ। और ये मेरी बेटी की बहुत पुरानी फ्रेंड है, यानी स्कूल फ्रेंड है। और इन लोगों की माशाल्लाह से जो है ना दोस्ती देखें कितनी माशाल्लाह से अच्छी फ्रेंड है। और किस तरह से उसने जो है ना इस तरह सेलिब्रेट किया। वो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ताला अमेरिका चली जाएगी शादी होके। तो उसने कहा कि फिर मैं जो है ना तुम्हें एक सरप्राइज़ देने के लिए मैंने ये सब अरेंज किया ताकि तुम हमेशा याद रखो। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि देखें फ्रेंड्स की मोहब्बत। और मेरी बेटी से जो है ना उसकी हर फ्रेंड मोहब्बत करती है, इसलिए कि मेरी बेटी बचपन से जो है ना बहुत हेल्पफुल रही है सबके साथ, अपनी सारी फ्रेंड्स के साथ। कोई भी किसी फ्रेंड को प्रॉब्लम, कोई पढ़ाई में प्रॉब्लम है तो वो डिग्रेड करने के बजाय उन्हें अपनी ही फ्रेंड्स की इतनी ज़्यादा मदद करती थी। ग्रामर हो, मैथ्स हो, साइंस, जो भी सब्जेक्ट हो जिसमें भी जो उसकी फ्रेंड जो है ना ज़रूरत होती थी तो मेरी बेटी जो है ना हमेशा जो है इस तरह से मदद करती थी। तो फ्रेंड्स की जो है ना तो ये सब चीज़ें जो है ना हमेशा याद रहती हैं। और देखें इस तरह से आज उसने इतना बड़ा सरप्राइज़ दिया और मुझे बहुत कन्विंस कर रही थी कि आंटी आप भी आ जाएं, लेकिन मैं अपनी तबीयत की वजह से नहीं जा सकी। और मैं समझी शायद उसने अपनी ही बर्थडे जो है ना वो सेलिब्रेट की हुई है। लेकिन वहाँ जाके मेरी बेटी को पता चला, मेरी बेटी ने वहाँ से मुझे फ़ोन किया। तो देखें इस तरह से जो है ना मोहब्बतें दोस्तों की, और दोस्ती जो है ना एक लाजवाल मोहब्बत है। और ये जो है ना दोस्ती एक बहुत ज़्यादा अच्छा रिश्ता है। तो बस ये उस दिन संडे का था और संडे के नेक्स्ट डे मंडे मेरी बेटी की बर्थडे थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना जो है ना अपनी बेटी के लिए उसकी पसंद की जो है स्पाइसी जो है बिरयानी बना लूँ। उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और सुबह ही सुबह वो चली गई थी यूनिवर्सिटी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं उसके लिए जो है ना बिरयानी का इंतज़ाम करती हूँ। जब वो आएगी तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। और उसके लिए जो है ना मैं बिरयानी बना लेती हूँ। तो हमने तो कोई भी अरेंजमेंट नहीं किया हुआ था और मैं इतना कोई सेलिब्रेट नहीं करती, बस ये कि मैं विश कर देती हूँ या केक वगैरह ले आती हूँ। लेकिन अब इतना बड़ा केक जो है ना वो ऑलरेडी आ गया था। तो फिर जो है ना बेटी ने मेरी मना कर दिया था। मैंने उसको कहा भी था मैं तुम्हारे लिए डोनट्स वगैरह ले आती हूँ, ला के रख लूँगी जब तुम आओगी तो यूनिवर्सिटी से, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा नहीं आप कुछ भी नहीं करेंगी, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। और इतना सारा केक जो है ना वो आ गया है तो बस हम इसी को फिनिश करेंगे। तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो बेटी ने जो है ना वो शाम में आना था, यानी मगरिब के बाद जो है यूनिवर्सिटी ऑफ होनी थी, फिर उसने आना था। तो बहरहाल मैंने सोचा मैं यहाँ पे जो है ना चिकन मैरिनेट कर लेती हूँ, तो फिर बिरयानी बना लूँगी। तो बेटियां जो है ना वो बहुत अच्छी होती हैं। आज मुझे वो दिन याद आ रहा था जब मेरी बेटी पैदा हुई थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने बहुत अल्लाह का शुक्र अदा किया था। और मैं सोचती हूँ अगर मेरी ज़िंदगी में मेरी बेटी ना आई होती तो मैं कितनी उदास और कितनी अकेली हो जाती। मेरी हर जो है ना खुशी हमने उसने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। और जिस तरह से वो ग्रो करती गई उस तरह से जो है ना वो समझ ले कि वो मुझे ख़ुद से समझाने लगी। जब भी कभी मेरी कोई हिम्मत कम होती है या मैं परेशान होती हूँ तो मेरी बेटी जो है ना मेरा साथ बहुत ज़्यादा देती है, बहुत ज़्यादा मुझे समझाती है। और बहुत जो है ना वो साथ 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 मेरे जो है ना वो रहती है। तो बेटियां जो है ना वो बहुत प्यारी होती हैं। और हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों से कितनी ज़्यादा मोहब्बत की है। उनकी भी बेटियां थीं और वो कितनी ज़्यादा उनसे जो है ना मोहब्बत करते थे। तो यही सोच के हमें अपनी बेटियों से मोहब्बत करनी चाहिए कि हमारे नबी की सुन्नत भी है और हमारे नबी का हमारे मज़हब में जो है ना इस तरह से हुक्म भी है कि हम अपनी बेटियों से जो है ना वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करें। और माँ बाप के बाद जो है ना मैं कहती हूँ कि बेटियाँ बहुत प्यारा तोहफ़ा अल्लाह ताला का है। और माँ बाप भी जब बूढ़े हो जाते हैं तो हम उनसे जो है ना अपने हर वक्त जो है ना दुख सुख नहीं कर सकते। भले वो जो है बग़ैर देखे और बग़ैर बोले बग़ैर कुछ कहे जो है ना वो समझ जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना और बेटियाँ जो होती हैं ना वो हमारी जनरेशन से कम नीचे जनरेशन पे होती हैं, यानी कि बाद वाली जनरेशन में होती हैं। तो वो जो है ना हर चीज़ को और बहुत अच्छी तरह से समझती हैं। तो अपनी बेटियों को जो है ना मैं कहती हूँ कि तालीम जो है ना वो लाजमी दें, तालीम याफ्ता बनाएं उनको। और तालीम जो है ना वो शऊर देती है। तो बेटियों के लिए जो है ना एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बेटों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन बेटियों के लिए जो है ना वो बहुत अहमियत का हामिल है। तो अपनी बेटियों को प्लीज़ जो है ना एजुकेशन दिलाएँ।
उनको तालीम याफ्ता ज़रूर बनाएं। और यहाँ मैंने जो है ना चिकन को मैरिनेट करने के बाद मैंने ये ब्रशेज़ वगैरह और अपना कॉम जो है ना अपना और अपनी बेटी का जो है ना सोक करके रखा हुआ था। ये मैंने किस तरह से वॉश किया, इसकी पूरी वीडियो डिटेल में आपके साथ ज़रूर इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो ये मैं जो है ना अक्सर वॉश करती हूँ। मेरे ब्रशेज़ वगैरह कभी भी गंदे नहीं होते, मुझे अच्छे नहीं लगते ब्रशेज़ में जो है ना बाल लगे हुए हों या रुआं वगैरह कुछ लगा हुआ हो। तो आज मैंने सोचा मेरे पास टाइम भी है तो चलो मैं इनको वॉश कर लेती हूँ और बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं, बिल्कुल अच्छे से हो जाते हैं। ये मेरे बहुत पुराने ब्रश है, मेरी बेटी का भी, मेरा भी, और कॉम भी वुडन कॉम है मेरे पास, ज़्यादातर मैं यही यूज़ करती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज मैं इनको वॉश कर लेती हूँ और बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाते हैं, ये बिल्कुल चमक जाते हैं। इनको वॉश करते रहना चाहिए। और हमारे बाल उतरने की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो यही होती है कि या तो हम अपने जो है ना हेयर्स को अच्छी तरह से वॉश नहीं कर रहे होते और या हम अपने ब्रशेज़ का जो है ना वो ख्याल नहीं रख रहे होते। और जब भी ब्रश करें ना उसके बाद इसमें से बाल ज़रूर निकाल लें, लाजमी निकालें, इसमें छोड़ ना दें बिल्कुल भी हाथ के हाथ। तो टाइम था मेरे पास, मैंने कहा मैं इसका टाइम जो है ना अपना यूटिलाइज़ करती हूँ और उसको ज़ाया नहीं करती हूँ और अपने ब्रशेज़ की जो है ना अच्छी तरह से सफाई कर देती हूँ। तो किस तरह से किए इसके ऊपर तो मैंने पूरी वीडियो जो है ना वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इस तरह से ये बिल्कुल साफ़ सुथरे से हो जाते हैं और बिल्कुल फ्रेश से लगते हैं। फिर जब हम अपने कॉम को उठाते हैं और अपने बालों में जब कॉम करते हैं, ब्रश करते हैं तो बड़ा अच्छा फ़ील होता है, बड़ा अच्छा लगता है और हर चीज़ जो है ना वो साफ़ सुथरी कितनी अच्छी लग रही होती है और साफ़ सुथरी चीज़ों की तो बात ही अलग है। तो ये कभी कभी जो है ना मैं ये काम ज़रूर कर लेती हूँ। और ऐसे इनको कभी सादे पानी से भी जो है ना महीने में 1 बार 2 बार इसको बिल्कुल सादे पानी से भी, टैप वाटर से भी मैं वॉश कर लेती हूँ। फिर जब देखती हूँ कि इसको जो है ना अब जो है डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है तो फिर मैं वो काम कर लेती हूँ। तो ये सारे काम आज मैंने किए। चिकन मैरिनेट हो चुकी थी, वो मुझे शाम को पकानी थी, मैंने फ्रिज में रख दी थी ताकि जो है ना अच्छी तरह से जो है ना चिकन में अच्छी तरह मसाला लग जाए, सब लग जाए। अब यहाँ पे देखिए मैंने वॉश करके और इनको सुखाना है और बस अब ये सूख जाएंगे। और बेटी की जो बर्थडे थी ना आज, तो यूनिवर्सिटी में भी कुछ ऐसी फ्रेंड्स हैं जो आप आजकल तो सब कुछ पता ही चल जाता है सबको, तो सब जो है ना बेटी को बार बार विश कर रहे थे। और मेरी बेटी की आदत थी, बचपन से ही आदत थी कि वो कभी को किसी को डिग्रेड नहीं करती थी। कोई अगर पढ़ाई में कम है या किसी तरह से भी कोई जो है ना बच्चा पीछे है तो वो कभी डिग्रेड नहीं करती थी, बल्कि उसकी हमेशा जो है ना वो हेल्प किया करती थी। और मैं उसको हमेशा यही सिखाती थी कि बेटा बच्चों की हेल्प क्या करो। तो मेरी बेटी जो है ना अपनी क्लास में अगर है तो उससे आगे वाली क्लास के बच्चों को भी जो है ना कभी मैथ्स कभी इंग्लिश कुछ ना कुछ जो है ना वो पढ़ाया करती थी और उनको जो है ना वो समझा दिया करती थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आता था तो ये सब चीज़ें जो है ना बच्चों को याद रह जाती हैं। फिर कभी भी किसी मोड़ पे जो है ना सब मिलते हैं तो इन सब चीज़ों की वजह से जो है ना हमेशा याद रखते हैं। तो मेरी बेटी को जो है ना उसकी कोई भी पुरानी फ्रेंड मिलती है तो वो उसको हमेशा याद रखती है। ये अच्छी चीज़ें होती हैं, हमें हमारे बच्चों के अंदर जो है ना ज़रूर होनी चाहिए। जब भी बच्चे स्कूल जाया करें तो उन बच्चों को ये हमें ज़रूर समझाना चाहिए कि अगर बच्चा कोई भी पढ़ने में कमज़ोर है तो आप उसकी हेल्प करें, ना कि आप उसको डिग्रेड करें या उसका मजाक उड़ाएं। इस तरह से हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है ना बच्चों में मैंने शुरू से अपनी बेटी के अंदर जो है ये चीज़ डाली थी कि अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा भी कम है आपसे और उसको समझ में देर से आता है तो प्लीज़ उसकी जो है ना एक्स्ट्रा हेल्प कर दिया करें और कभी भी जो है ना किसी बच्चे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो बस ये देखिए ब्रशेज़ जो है ना सारे साफ़ हो चुके थे, अभी ड्राई हो गए हैं और मैं इनको अब जगह पे रख दूँगी। और बस फिर जो है ना बेटी भी आ गई थी यहाँ पे और शाम का टाइम हो चुका था। फिर मैंने यहाँ पे जो है ना जल्दी से चिकन चढ़ा दिया था ताकि चिकन जो है ना वो आराम से गल जाए। और बोनलेस चिकन है ये तो आराम से गल जाती है। इसकी रेसिपी अगर बिरयानी की आपको चाहिए हो ना तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत मज़ेदार सी झटपट सी रेसिपी है और जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो बेइंतहा आसान रेसिपी है। झटपट से जो है ना ये चिकन बन जाती है। तो बस यहाँ पे जो है ना फिर मैं खाने का टाइम भी होने वाला था तो मैंने कहा चलो मैं अब चावल भी जो है ना दम दे देती हूँ ताकि चावल जो है ना वो रेडी भी हो जाए। तो आज पापा ने भी जो है ना मेरी बेटी को बहुत अच्छा सा विश किया, बहुत प्यार किया उसको। और सब लोग ही जो है ना अच्छे बच्चों को प्यार करते हैं और हमें अपने बच्चों की तरबियत जो है ना वो इस तरह से करनी चाहिए कि सब लोग उनको पसंद करें। और कोई ज़रूरी नहीं कि बच्चे जो है ना बहुत अच्छे स्कूल्स में पढ़ के और बहुत अच्छी जगह जाके और तभी जो है ना बच्चे इस काबिल बनेंगे या नहीं। हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए। जितनी भी हमारी हैसियत हो और जितना भी हमारे पास हो हम अपने बच्चों को उसी रेंज में रहते हुए जो है ना एजुकेट करें अपने बच्चों को। बच्चों की तालीम पर जो है ना वो ज़रूर तवज्जो दें और ख़ास तौर पर बेटियों की तालीम पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। इनको तालीम के ज़ेवर से ज़रूर आरास्ता करें और इनकी तरबियत बहुत अच्छी करें। और माएँ जो है ना मैं कहती हूँ कि बच्चियों के ऊपर जो है ना
बहुत अच्छी तरह से जो है ना नज़र रखें और उनके साथ दोस्ती करें अपनी बच्चियों के साथ, अपने बच्चों के साथ, ताकि बच्चे जो है ना वो हमसे हर अच्छी बुरी बात शेयर कर सकें। और माँ बाप से करीब जो है ना बच्चों के कोई भी नहीं हो सकता, कोई शख्स भी नहीं हो सकता, और वही हमें अच्छा मशवरा दे सकते हैं। तो बच्चों को जो है ना इस बात का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम अपने माँ बाप से जिस तरह की कोई भी बात शेयर करेंगे, हमारे पेरेंट्स जो है ना वो हमारा साथ देंगे। तो मैं ये समझती हूँ कि फिर बच्चों को जो है ना किसी भी मोड़ पे बच्चों को पीछे रहने की या बच्चों को डरने की जो है ना ज़रूरत नहीं होगी। तो देखें यहाँ हमारी मज़ेदार सी बिरयानी जो है ना वो चटपटी सी बहुत मज़ेदार सी रेडी हो गई थी और बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी। तो बेटी ने कहा था मैं दूसरे दिन जो है ना अपनी यूनिवर्सिटी भी लेके जाऊँगी अपनी फ्रेंड के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, तुम इसमें से अपनी फ्रेंड के लिए भी ले जाना। और दूसरे दिन यूनिवर्सिटी उसकी जो है ना फुल डे यूनिवर्सिटी है, तो इसलिए उसको खाना कुछ ना कुछ लेके जाना होता है। तो बस ये देखें जी, यहाँ पे हमारी बिरयानी मज़ेदार तैयार हो चुकी है, खाना रेडी है। अब मैं खाना लगाऊंगी और हम लोग खाना खाएंगे। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस पैगाम को जो है ना ज़रूर शेयर कीजिए कि हम अपनी बेटियों की तालीम पे जो है ना ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। अपनी बेटियों की तालीम पे जो है ना हमें ख़ास जो है ना रुझान होना चाहिए और एक दूसरे को तरतीब भी जो है ना इस बात की देते रहना चाहिए। इंशाअल्लाह फिर अच्छी रेसिपी के साथ मिलेंगे, अच्छे व्लॉग के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखिएगा।